बांके बिहारी मुझको तेरा सहारा। बस इतना, देखना आनंद आएगा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज उत्तरानी भगवान से ऐसी स्तुति की, प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। अब भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आप अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर मातृत्व का भाव लाइए, माता का भाव लाओ। उत्तरा ने नेत्र बंद किए, मेरे प्रभु ने सूक्ष्म शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने गदा को ऐसे चक्र की तरह घुमाया तो ब्रह्मास्त्र से चक्र बन करके और उस गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा करने लगा। अब गोविंद एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, बेटी अब कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, अब तो कोई जलन परेशानी नहीं हो रही, स्वस्थ महसूस कर रही हैं? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा, मैं अच्छा महसूस कर रही हूं। और जैसे ही भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती है। हम कई बार चालाकी करते हैं, कोई उल्टा काम करना हो तो छुप के करेंगे, चुपचाप करेंगे, किसी को पता ना लग जाए। लेकिन उसका जो सीसीटीवी कैमरा है वो 24 घंटे चल रहा है, सब पे निगरानी रखे हुए है। कितना भी छुप के कर लो पता लग, उससे नहीं छुपा सकते। और थोड़ा सा भी दान पुण्य धर्म का कार्य करना हो तो उसका बड़ा प्रदर्शन करते हैं, शो करते हैं कि हमने ये किया। करो चाहे मत करो, परमात्मा को सब दिख रहा है, सब पता है उनको। ऐसे ही भक्तों के सामने भी भगवान की कोई चालाकी चलती नहीं है। कुंती माता देख रही हैं और सब समझ गए हैं कि भगवान एक रूप में तो मेरे उत्तरा के सामने खड़े हैं और एक रूप में अंदर प्रवेश करके मेरी पुत्र वधू का गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, प्राण रक्षा कर रहे हैं और मेरे वंश को निर्वंश होने से भगवान ने बचाया है। कुंती माता कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रोदन करने लगी, कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगत पते, हे गोपाल प्रणाम करती हूँ आपको, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, परम पिता परमात्मा हैं, जगत के नियंता हैं, अखिलेश्वर हैं, अखंड कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। कृष्ण कहते हैं, बुआ देखो मेरी बुआ को मुझे भगवान बतावे। कुंती माता भी कहती है कि लाला तेरी इसी लीला को तो कोई समझ नहीं पाता है, तो खेल खेल में बच्चों की तरह इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर देता है। इस प्रकार कुंती माता और भगवान श्री कृष्ण का आपस में संवाद हो रहा है। भगवान कहते हैं, बुआ मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं। कुंती कहती है, लाला तुम्हारा यही तो लीला विचित्र है, तुम ऐसी लीला करते हो। आज भगवान भी कहते हैं, देखो भैयाओ युधिष्ठिर अर्जुन आदि से कि बुआ मुझे भगवान कहती है, चलो मैंने मान लिया मैं भगवान हूं, मैं आप सबको वरदान देना चाहता हूं, आज जो भी कुछ कोई मांगना चाहे वो मांग सकता है। तो सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं। युधिष्ठिर जी ने मांगा कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दें, मैं कभी अपने सत्य से
हट ना सकूं, अटल सत्य पर मैं हमेशा बना रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भीम ने भी मांगा, प्रभु मुझे तो वैसे ही लोग सब भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि खाते पीते उठते बैठते जागते हमेशा आपकी याद मुझे बनी रहे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, और ये गुरु का भाव कभी भी मेरे मन से ना जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। सुभद्रा ने कुछ मांगा, द्रौपदी ने भी मांगा। द्रौपदी ने कहा, आपने मुझे हमेशा सखी कहा है, तो ये सखी और सखा का भाव हमेशा हमेशा हमारा बना रहे, ऐसा वरदान दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, लेकिन कुंती माता शांत खड़ी हैं। गोविंद ने कुंती माता के पास गई और जाकर के कहा, हे बुआ आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कहो क्या चाहिए। कुंती माता बोली, मैं क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और जिसको सब कुछ पहले से है, सब कुछ पहले से ही मिला हुआ हो, वो क्या मांगे। कन्हैया बोले, बुआ कुछ तो मांगो, मेरा देने का मन है। जो भगवान से निष्काम भक्ति करते हैं वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। वो ये भी नहीं चाहते कि आप मुझे दर्शन दो, या मुझे मिलो, या मुझे बैकुंठ दो, या स्वर्ग दो। वो तो केवल निष्काम, वो भक्ति करते हैं भगवान, उनके अंदर निष्काम भक्ति है। भगवान से भी मिलने की इच्छा नहीं है, उन्हें तो भक्ति करनी है बस, उसको कहते हैं निष्काम भक्ति। जिसमें परमात्मा से मिलने की इच्छा तक भी ना हो, उसके बैकुंठ जाने की भी इच्छा ना हो, कोई कामना है ही नहीं। ऐसी कुंती माता कहती, भगवान हे गोविंद, जिसको तुम मिल गए उसको और क्या चाहिए। कृष्ण कहते हैं, बुआ आज कुछ मांगो, मुझे देने की इच्छा है। तो कुंती माता अपना साड़ी का पल्लू आगे करके झोली बना के गोपाल से कहती है, गोपाल देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम दस्याद पुनर्भवत दर्शनम। हे प्रभु, इस संसार में जितने भी लोगों के दुख हैं, सारे दुख, सारी विपत्तियां, एक विपत्ति दूर ना हो इतने दूसरी आ जाए, सब दुनिया के दुख मुझे दे दो। भगवान कहते हैं, बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है, आप ये क्या मांग रही हो। तो भगवान कुंती माता कहती है, हे कन्हैया, आज मेरे पुत्रों ने युद्ध जीत लिया, वो हस्तिनापुर के महाराज बन गए हैं, मेरे जीवन में सुख आया। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में सुख आया तो आप जाने के लिए कह रहे हो कि मुझसे वरदान मांगो और मैं फिर द्वारका जाऊंगा। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। जब जब मुझ पे दुख रहे, हमेशा तुम मेरे साथ रहे। दुख में जब जब मैंने आपको पुकारा, आप हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो इसलिए मेरे लिए तो दुख ही अच्छे हैं, मुझे सुख नहीं चाहिए। आज मेरे पांडवों ने विजय श्री प्राप्त करी है, तो आज आप मुझे छोड़ करके चल दिए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। कि ऐसे सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए। कि ऐसे सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए।
बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कई बार हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, तो क्या कहते हैं? हे राम, आज तो बहुत थक गए, हे प्रभु, या हे माँ, या तो हम माँ को पुकारते हैं या भगवान को पुकारते हैं दुख में। और सुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, तो जल्दी से भगवान को याद नहीं करते। उसी का भाव रखते हुए कुंती माता कह रही है, प्रभु दुख में रहने से तेरी याद बनी रहती है, तू हमारे पास बना रहता है, ऐसे इसलिए मुझे दुख ही चाहिए, सुख चाहिए ही नहीं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, जय हो। दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,